एक गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर की। दिल्ली एनसीआर समेत अन्य इलाकों में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। अगले 2 दिन और भी ज्यादा गर्मी सताने वाली है। मौसम विभाग ने ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और आज लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जून के बाद गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। 12 जून को आंशिक बादल छा सकते हैं। मानसून अभी दस्तक देने में समय है। 12 जून के बाद गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। बता दें कि थोड़े आंशिक बादल 12 जून को छा सकते हैं और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 14 जून को हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं 12 से 15 जून के बीच दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है। दिल्ली में मानसून 28 से 29 जून तक आने की उम्मीद है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और 12 से 15 जून के बीच में अभी गर्मी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यानी गर्मी का सितम अभी जारी रहेगा। लू चलने की भी संभावना जताई गई है। 12 जून को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 13 जून को भी थोड़ी राहत देखी जाएगी। 14 जून को हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल मानसून की बात करें तो दिल्ली में मानसून 28-29 जून तक ही आने की संभावना जताई गई है। गर्मी का टॉर्चर अभी जारी रहेगा। गर्मी में फिट और हेल्दी कैसे रहें, ये एक बड़ा सवाल है। लू से कैसे बचें, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल लू चलने की अलर्ट जारी किए गए हैं और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर 12 जून को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी ग्राफिक्स के माध्यम से अलग अलग जिलों का आपको बता रहे हैं। जहां गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली में मौसम का हाल जानिए। न्यूनतम 31 तो अधिकतम तापमान दिल्ली में 41 डिग्री रहने की संभावना है। नोएडा में 30 से 41 के बीच में, गाजियाबाद में 29 से 39 के बीच में, गुरुग्राम में 29 से 40 के बीच में तापमान आज रहने का अनुमान जताया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आगामी 2 दिनों में गर्मी और भी ज्यादा सताने वाली है। तापमान और बढ़ सकता है। लू चलने का अंदेशा जारी किया गया है। साथ ही साथ में मौसम विभाग की तरफ से आज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी 12 जून के आसपास चल सकती हैं। हालांकि आज के दिन की बात करें तो आज गर्मी का सितम कहर बन के दिल्ली वासियों पे टूटने जा रहा है। तो गर्मी में अब लू से आप बचिए और दोपहर के समय घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये जो मौसम है इससे यदि लू आपको लगती है तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। लू लगने के लक्षण क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं और लू से बचने के तरीके भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रिकॉशनरी बेसिस पे आप घरों से बाहर मत निकलिए। अन्य अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बचिए। भरी दोपहरी में अपने सर को ढककर रखिए, चश्मा पहनिए, आँख सर बचा के रखिए। तेज़ धूप में बाहर मत निकलिए। बाहर से आके घर के अंदर एकदम से ठंडा पानी मत पीजिए। ये तमाम ऐसे उपाय हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और अपने आप को लू से बचा सकते हैं, गर्मी से बचा सकते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की, एनसीआर की, तो इस वक्त तापमान 41 डिग्री
तक पहुंच चुका है और अन्य इलाकों में भी अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखा जा रहा है। तापमान अभी बढ़ने का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। अगले 2 दिन मौसम की मार दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ेगी। चलिए, अब गर्मी में अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, फिट कैसे रखें, बचा के कैसे रखें, ये हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि इस वक्त ये जो मौसम देखा जा रहा है, मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, इससे अपने आप को बचा के कैसे रहे। चूंकि आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं, क्या एडवाइजरी आप लोगों की तरफ से भी जारी की गई है? देखिए, कोई ये गर्मियां और सर्दियां कोई एक वंस इन लाइफ टाइम नहीं होती, तो ईयरली साइकिल है। हमें सिर्फ लोगों को तैयार करना होता है। तो गर्मियां ऑलमोस्ट पीक पे आ चुकी हैं, टेम्परेचर 43-45 टच कर रहा है और ऐसा डर है कि आने वाले दिनों में शायद ये और बढ़ सकता है। तो मैं आम लोगों को ये बताना पसंद करूंगा कि बचने की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा 11 से 4 बजे तक घर से बाहर कम निकलिएगा, और अगर निकलना भी पड़े, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो 60-65 से ऊपर हैं, हमारी महिलाएं हैं जो थोड़ा सा फैशन कॉन्शियस हैं, अपना कलर कॉन्शियस हैं, तो वो अपनी देखभाल करें। जितना हो सके ठंडी जगह पे या कवर्ड जगह पे रहें। अपना घर से निकलो तो या कोई अंगोछा या कोई दुपट्टा या कोई कैप या हैट टाइप लगाई जा सकती है, ये बहुत जरूरी है। जो दूसरा बचाव है वो होता है पानी की खपत। कोशिश कीजिएगा घर से निकलिएगा तो लीटर 1.5 की घर से बनी हुई पानी की बोतल लेकर लीजिएगा। घर का अपना स्वच्छ पानी हो या आरओ का पानी, वो लेके निकलिएगा। और छोटी छोटी मात्रा किसी भी फॉर्म में पानी, चाहे प्लेन वाटर हो, चाहे नारियल पानी हो, चाहे नींबू पानी हो, चाहे दही की लस्सी या घर का बना हुआ कोई फलों का जूस हो, वो आप ले सकते हैं। तीसरा, लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब जो ये हीट स्ट्रोक क्या होता है और उसमें क्या हो सकता है। तो पहली बात तो आम लोग, जो आम मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फार्म लैंड पे काम कर रहे हैं या जो होमलेस हैं, दिन भर घूमना है, या जो हमारी लेबर है वो कई घंटों तक लगातार काम करती रहती है, उसके लिए हमें डरने की जरूरत होता है। अगर हमें लगता है किसी पेशेंट को या किसी इंसान को कोई चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या बॉडी एकदम हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, या बेसुधपना आना शुरू हो जाता है, तो ये सब सिम्टम है हीट स्ट्रोक के। हमें आवश्यक है कि आप अपनी मदद भी कीजिएगा और दूसरी की मदद कीजिएगा। ऐसा किसी को हो रहा हो तो आप बड़े आराम से उसको ठंडी जगह पे शिफ्ट कीजिएगा और मुंह से 2-2 घुट करके पानी किसी फॉर्म में देने की कोशिश कीजिएगा, और बॉडी को किसी कोल्ड स्पंजिंग से या ठंडे पानी पे रख के उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करो। लेकिन अगर फिर भी मरीज बेसुध रहता है तो ये वो पेशेंट्स हैं जो बहुत ही खराब हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं और हताश हो सकते हैं। इनको फटाफट हॉस्पिटलाइज कीजिएगा ताकि इनको प्रॉपर केयर। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, और ये तमाम तरीके तो है ही, लेकिन अगर हम गर्मी के सितम की बात करें तो बीते साल हमने देखा था कि हीट वेव के चलते या फिर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के चलते कई लोगों की मौत भी हो गई थी। ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? क्या कोई ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड उपाय किया जा सकता है अगर समझ में आ रहा है कि किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत, हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से, अत्यधिक गर्मी की वजह से? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाँ, आदमी डरता है। पहले तो मैं बता दूं, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े हैं या छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े का मतलब जो 60-70 से ऊपर हैं या जिनको पहले से कोई दूसरी बीमारियां लगी हुई हैं, कोई अनकंट्रोल डायबिटीज है, तेज ब्लड प्रेशर रहता है, कोई हार्ट डिसीज या कोई सीओपीडी या कोई कैंसर सर्वाइवर, ये वो पेशेंट हैं जो अच्छा घर में होते हुए भी बिगड़ सकते हैं। तो इनको मैंने पहले भी सलाह दी है कि इनको घर से बाहर मत निकलने दो, इनकी पानी की खपत का ख्याल रखो, ये डॉक्टर के टच में रहें। और इसके अलावा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, अगर कुछ ऐसा दिखता है कि पेशेंट गिर गया या उसको चक्कर आ रहे हैं या वो बेसुध या बड़बड़ा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो रहा है, यानी उसकी बॉडी अंदर से गर्म हो गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इनको ठंडी जगह पे ले जाइएगा, इनको पानी, सबसे पहले इनकी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करो, इनको कोल्ड स्पंजिंग कर दो, इनके ऊपर पानी चलाया जा सकता है।
इनको अगर मुंह से अगर ये पानी ले सकते हैं तो पानी देना ही सबसे बड़ा इलाज है। खाली पानी या ओआरएस का पानी या नारियल पानी या नींबू पानी, इस सब कोशिशों के बावजूद भी अगर मरीज बेसुध ही रहता है तो इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, अदरवाइज यही वो मरीज हैं जो मारे जा सकते हैं। तो इनको ये हमारी गर्मी के कहर से अगर हमें बचाना है तो इन लोगों को ही हमें, जो रिस्क पेशेंट हैं, वल्नरेबल सेक्शन है, इनको बचाना अत्यंत आवश्यक है। और इसके अलावा वो पेशेंट्स जो लंबा काम करते रहते हैं, धूप में बेघर हैं, बेचारे भिखारी हैं, खाने को कुछ नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस पहले से ही बहुत खराब है, तो ये वो कैटेगरी पेशेंट्स है जिसकी कि राज्य को मदद करनी चाहिए। कोई होम्स होने चाहिए जहां मरीज बैठ सके ठंडे में, कोई पानी की अच्छा मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें हम समझते हैं कि इनको हमें ऐसी मदद देंगे तो हम दिल्ली शहर में या एनसीआर में हर बंदे को बचा सकते हैं। डॉक्टर नरेश, एडवाइजरीज की अगर बात की जाए तो क्या ओपीडी सेटअप की गई है? साथ ही साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे एडवाइजरीज और क्या जारी की गई हैं, और अगर अस्पतालों में इस तरीके के क्या पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं जहां पर लगातार गर्मी से मामले सामने आ रहे हों या फिर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही हो? हॉस्पिटल में कैजुअलिटी अपार्टमेंट्स हैं, वो हमारे वहाँ के सारे मेडिकल ऑफिसर्स आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस, इस किस्म की इमरजेंसीज के लिए। ऐसा कोई आता है कि गर्मी में पड़ा था जी, एकदम गर्म हो गया, लाल हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो इनको फटाफट डील किया जाता है। जैसे कि मैंने 2 कैटेगरीज, 1 कैटेगरी जिनको हम ओरल हेल्प दे सकते हैं, मुंह से हेल्प दे सकते हैं। सेकंड कैटेगरी जो इतना बेसुध हो गया उसको तो एकदम आईसीयू में एडमिट ही करना पड़ेगा। उसका एसिड अल्कली का बैलेंस, उसका शरीर में नमक की मात्रा, उनका एसिडोसिस या अल्कलोसिस, ये सब चीजें हैं जो कि बहुत ही हाईली टेक्निकल हैं, तो वो आईसीयू जाके ही होता है। वो आज भी हमें दुख है कि हिंदुस्तान में लोग गर्मी से मरते हैं, तो क्या तो वो मरते हैं जो बहुत ही असहाय होते हैं, कोई केयर करने वाला ही नहीं है, या बहुत लंबे आवर्स काम करते रहते हैं, पानी आसपास की अच्छे से नहीं मिल पाता है, या जो सेकंड कैटेगरी जो मैं पहले बोल चुका हूँ, जिनको की दूसरी बीमारियां हैं, जो कि जिंदगी एक एज पे जी रहे होते हैं, जैसे ही गर्मी से उनका बैलेंस बिगड़ता है तो वो बिगड़ जाते हैं। तो दोनों कैटेगरीज की हमें पूरी मदद करनी चाहिए। और ऑल हॉस्पिटल्स ऑल अक्रॉस दिल्ली एनसीआर हॉस्पिटल्स इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हैं, जहां जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि जाते ही पेशेंट की कैसी मदद की जाए। तो हमें इसके से कुछ भी ऐसा आपदा आती है तो हम इसको डील कर सकते हैं। अगर हीट वेव की बात करें तो इस वक्त मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया है कि हीट वेव आगामी 2 दिनों में रहेगी। डॉक्टर नरेश, तो ऐसे में हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं, कैसे इससे बचा जाए? यदि हीट स्ट्रोक का कोई शिकार होता है तो फिर तुरंत उपचार उसका कैसे किया जाए? मैं पहले भी कुछ जवाब दे चुका हूँ, दोबारा रिपीट करूंगा। आज भी अगर आप इस टाइम भी आप 11 से 4 तक जाओ बाहर, तो बकायदा धूप के जो लू के थपेड़े आपको मारते हैं गर्म ही गर्म, तो उससे बचने का पहले उपाय अपने आप को कवर कीजिएगा। आप अपने आप को जो क्लॉथ्स पहनिएगा वो लूज कपड़े होने चाहिए, टाइट या जीन्स वगैरह ना हो, भड़कीले रंग जैसे काला और लाल टाइप रंग ना हो, रंग सफेद, पीला या हरा या हल्का नीला हो, इससे बचाव होता है। आंखों को बचाने के लिए आप काला चश्मा पहन सकते हैं, सिर पे अंगूछा रख सकते हैं, या हैट या पैरासोल यानी कि कोई छाता यूज कर सकते हैं। वो आपने कहा जी हीट वेव से हीट स्ट्रोक, तो मैं पहले वही बता रहा था। अगर आपके पड़ोस में दायां बायां मार्केट पे, बस स्टॉप पे आपको कोई ऐसा दिखता है कि ऐसा आदमी बिहेव कर रहा है, बेतुका बिहेव कर रहा है, या उसको लग रहा है बड़बड़ा रहा है, तो ये वो पेशेंट्स हैं जो बिगड़ रहे होते हैं। इसको पहले तो ठंडी जगह पे ले जाना, उसका पानी पड़क देने की कोशिश करना। अगर वो मुंह से पानी स्वीकार करता है, अगर पेशेंट को पहले ही उल्टियां आ रही हैं या पेशेंट मुंह से स्वीकार नहीं करता, दीज आर द वेरी टफ पेशेंट्स जिनको इंस्टेंट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। इनको हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल में बकायदा सीएमओ इक्विप्ड होते हैं जो पेशेंट को आईवी यानी कि इंट्रावीनस एलिमेंटेशन दिया जाता है, उनका सोडियम पोटेशियम या दूसरे लिवर वगैरह चेक किए जाते हैं। और आई थिंक अगर टाइमली केयर मिल जाए तो एक भी जान एटलीस्ट खाली गर्मी से नहीं जानी चाहिए। ऐसा इंतजाम हमारे पास है, बट ओनली थिंग इज पेशेंट मस्ट रीच द हॉस्पिटल इन टाइम।
डॉक्टर नरेश, चोट लगने के लिए फर्स्ट एड किट तैयार किया जाता है, घरों पे रखा जाता है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, और यदि ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं शरीर में, तो उससे भी बचने के लिए क्या घर पे ही किसी प्रकार का फर्स्ट एड किट तैयार किया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉल, पैरासिटामॉल, या फिर ये कौन सी चीजें हैं जो कि आपके पास हैंड टू हैंड मौजूद रहने की जरूरत होनी चाहिए? सबसे बड़ी मदद है प्लेन वाटर। दूसरी मदद है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तीसरा, गर्मियों में लोगों को वॉमिटिंग्स एकदम शुरू हो जाती हैं, तो कोई भी मेटाक्लोप्रामाइड या ओंडामसेट्रोन वगैरह गोलियां होती हैं जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इलाज है जो गर्मी में होता है, पेशेंट को ठंडी जगह पे लेके जाना। ठंडी जगह जहाँ वेल वेंटिलेटेड हो, एयर कंडीशनर या कूलर लगा हो, उसी से पेशेंट को बहुत मदद मिल जाती है। उससे पेशेंट को कूलिंग की जाए, पेशेंट को कोल्ड स्पॉन्जेस की, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, उनको IV केयर चाहिए या उनको एकदम ICU केयर चाहिए, उनको तो हॉस्पिटलाइज करवाने से ही फायदा होगा। तो बट ओनली थिंग इज कि जब एक बार गर्मी दिमाग पे चढ़ती है, इसका असर दिमाग पे आना शुरू हो जाता है, तो एनकेफेलोमाइलाइटिस भी हो सकता है, पेशेंट को इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है, वो पेशेंट की ना चाहते हुए डेथ भी हो सकती है। तो समय वही बात है कि गोल्डन आवर जब ये हो, उसके बाद पेशेंट को एकदम मदद मिलेगी। ठीक है डॉक्टर नरेश, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय हमें देने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।